नमस्कार सीमा जी। नमस्कार। आज देश एक अजीब से दौर से गुजर रहा है, जिसमें बागेश्वर धाम, पंडाखोर धाम और कहीं सालासर धाम और कहीं बालाजी और कहीं खाटू श्याम और पता नहीं धामों की और डेरों की इतनी ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया जा रहा है कि 50% लोग तो हमारे देश के चमत्कारों में देखने और सुनने में बिजी हैं और बाकी 50 उसका खंडन करने में और उसमें है। जैसे तो देश में कोई और समस्या रह ही नहीं गई है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उसमें युवा भी कूद पड़े हैं। एक हमारे जो लेटेस्ट ब्रह्मचारी कहें या धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं शायद उनको, 27 साल के हैं और वो चमत्कार दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में गए थे। अब महाराष्ट्र के लोग तो कहते हैं वो 2 दिन पहले ही भाग गए और धीरेन्द्र जी कहते हैं कि मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। 10-10 लोगों के वो नाम भी बता देते हैं। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो उसी दौर में हैं जीवन के, और सीमा जी से कुछ मूलभूत प्रश्न हम जानना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि एक आम युवा मन क्या सोचता है उसकी खोज हम करने की कोशिश करेंगे। तो सीमा जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंसान जब पैदा होता है तो मैंने सुना है आत्मा बड़ी शांत होती है, पवित्रता पसंद होती है और सद्भाव उसमें होता है। फिर हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? ओके, तो जैसे अब हमारा शरीर कोई लगा लो, ठीक है। शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ऑलरेडी इस शरीर में 5 तत्व हैं, लेकिन फिर भी हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, है ना। हमें हवा चाहिए, है ना। हाँ, है ना। तो ये चीज़ें चाहिए, किस लिए चाहिए? ताकि शरीर मेंटेन रहे, है ना, शरीर स्वस्थ रहे। अगर इनमें से हमें खाना ना मिले, अगर पानी ना मिले तो शरीर क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वैसे ही आत्मा में 7 गुण है, ये ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, सद्भावना, क्षमा भाव, ये ऑलरेडी है आत्मा में। लेकिन इन गुणों को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आत्मा कमज़ोर होती जाएगी, उसके ये गुण खत्म होते जाएंगे। और जैसे ही गुण खत्म होंगे तो हमारे अंदर गुस्से का विकार आ गया, घृणा, नफरत, ये सब पैदा हो जाएगा। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से शरीर को खुराक की आवश्यकता है, उसी तरह हमारी आत्मिक शांति के लिए या हमारी आत्मा को जागृत रखने के लिए या उसे बिल्कुल लेटेस्ट भाव में रखने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ जी। एक बात और मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ। आप इतनी कम उम्र में घर गृहस्थी का और वो सारा झंझट हमने क्यों छोड़ दिया? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने आपको ये डिसीजन करने के लिए मजबूर किया, या ऐसी कौन सी इच्छा थी जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी और अध्यात्म में आकर आपको लगा कि हाँ, दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर मी? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई परिस्थिति आई उसकी वजह से मैंने घर बार को छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे एक, जैसे मैं कॉलेज जाती थी तो बस से हम जैसे अप डाउन करते थे गांव से कॉलेज की तरफ, तो रास्ते में अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम पड़ते हैं, तो उनको देख के मन में होता था कि मुझे इनमें कुछ सेवा करनी है, माना एक सोशल वर्क का एक जैसे, मतलब बाद मन में भी इस तरह के भाव? हाँ, पीछे ऐसे। तो जैसे मेडिटेशन करते थे मम्मी, तो मम्मी ज्ञान के बारे में जैसे बताते हैं, तो मेडिटेशन की एक मुझे सबसे अच्छी बात लगती थी कि हम घर बैठे भी जैसे दुखी परेशान आत्माएं हैं तो उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन देके उनको शांति सुख की अनुभूति करा सकते हैं। तो ये बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी कि हम घर बैठे भी उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम धन से ही उनकी सेवा करें, क्योंकि आज दुनिया क्या है, दुखी परेशान ज़्यादा है, मन से ज़्यादा दुखी है। धन से तो कोई भी उसकी हेल्प कर देगा, लेकिन मन को शांति मिले, मन को खुशी मिले, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो मेडिटेशन के थ्रू। आप तो ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी दुखी मन को अपनी वाइब्रेशन से ठीक कर सकता हूँ? हाँ जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीमा जी कोई ऐसे 10वीं 12वीं पास नहीं है। इन्होंने लॉ की हुई है, LLB की हुई है बाकायदा से। और मुझे जब पहली बार पता लगा कि आपने LLB कर रखी है तो मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मैं कुछ ऐसे प्रश्न आपसे जानूं जो ये आम ये शास्त्री और जिनको आप ये धीरेन्द्र वगैरह हैं, 10वीं 12वीं पास लोग हैं और जयकारे बोलने के सिवाय उनके पास ज़्यादातर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी की आत्मा को हम अपनी वाइब्रेशन भेजकर और उसको दुख से राहत दिला सकते हैं। जैसे मैं एक इंसिडेंट भी सुना सकती हूँ। एक बहन थी, तो उसका मतलब अंदर से था कि इसको सुसाइड करना है ना, सुसाइड करने का संकल्प आया। हाँ, डिप्रेशन था उसको।
तो उसकी फ्रेंड आई तो उसने कहा कि मेरी फ्रेंड है, वो ऐसे ऐसे उसका मन है, उसने कमरा बंद कर रखा है, क्या करें। तो मैंने कहा कि फ़ोन मत कर, फ़ोन नहीं उठा रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाबा रूम में बैठो, मैं भी बैठूंगी, हम दोनों उसको वाइब्रेशन देंगे, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन देंगे। तो आधे घंटे बाद उस लड़की का फ़ोन आया और उसने कहा कि अभी मेरा मन हल्का लग रहा है, पता नहीं ऐसे मतलब शांति सी फील हो रही है। तो माना वो हमारे वाइब्रेशन गए। तो आपको क्या लगता है वो आपकी वाइब्रेशन थी या उस दूसरे, मतलब क्या वाइब्रेशन इतनी आसान होती है कहीं? ऐसा तो नहीं आपने ये जो एक और इंसिडेंट सुना देती हूँ, बिल्कुल है प्रैक्टिकल। ट्रेन के अंदर था, तो ट्रेन के अंदर क्या हुआ, मतलब एक सर, मतलब टिकट किसी की वेटिंग में या कुछ ऐसे कुछ गड़बड़ था टिकट में, तो टीटी ने टिकट मांगी, है ना। तो अब वो टिकट में क्या हुआ कि भाई गड़बड़ थी, तो दोनों की थोड़ी लड़ाई हो गई, और वो सरदार जी था, तो हाथापाई तक वो बात जा चुकी थी एक तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा तेज तेज से चिल्ला रहे थे। तो मैं वहाँ बस में वहीं ट्रेन में बैठी हुई थी, तो फिर मैंने वहाँ बैठे बैठे वाइब्रेशन जैसे क्रिएट किया, एक सीन इमर्ज किया कि ये दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, दोनों फ्रेंड की तरह बातें कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से मतलब इनका रिलेशन जैसे बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। तो आधे घंटे बाद सच में वो सीन मेरे सामने ही था कि वो दोनों पास में बैठे हुए, और जैसे फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे को मार के जैसे बातें करते हैं, वो वैसे ही बातें कर रहे थे। सीमा जी, ये तो आम सी बात लगती है मुझे। दो आदमी झगड़ देंगे, थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज होगा कि इतना बड़ा पंगा करने की जरूरत नहीं थी, और टीटी जिंदगी में दोबारा पता नहीं मिलना है नहीं मिलना, हो सकता है आदमी को रियलाइज हो। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा नहीं कर सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि सब की वजह से तो ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता आपने कितनी भक्ति और कितनी साधना कर रखी है, पर मुझे अपने आप से तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं किसी को वाइब्रेशन दे सकता हूँ। मुझे तो अपना ही ऐसा लगता है, जब खुद का मूड खराब हो वही ठीक नहीं होता, दूसरों का तो हम हाँ, ये तो पहले खुद को भरना जरूरी है ना। जब खुद में शांति प्यार होगी तभी तो दे पाएंगे ना, खुद में ही नहीं है तो कहाँ से देंगे। अब ये नहीं कि पैसे वाला है कोई तभी तो भिखारी को दान देगा, अगर हमारे पास खुद ही पैसे नहीं है, हम खुद ही भीख मांग रहे हैं, तो दूसरों को कहाँ से दान देंगे। तो ऐसी शांति खुशी प्यार अगर हमारे अंदर है तभी हम दूसरों को दे सकते हम ये हैं। कैसे कह सकते हैं कि मेडिटेशन से हमें शांति और खुशी मिलती है? अब जैसे मैं अपनी बताता हूँ, दूसरों का तो हम नहीं कह सकते। आप मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जो आदमी जितना ज़्यादा परेशान होता है उतना ही उसके लिए बैठना मुश्किल होता है, और जब आदमी अशांत होगा तभी उसको इस तरह का सूझेगा। अगर वो खुशी में हो और समारोह चल रहा है या घर में कोई अच्छी खुशी की बात चल रही है, उसे मेडिटेशन का वैसे ही ध्यान नहीं आएगा। और जब परेशान होता है तो बार बार मन वहीं जाकर लगता है, हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें। तो क्या आप कोई ऐसा हमें साधन, या कोई एक आम आदमी जैसे मेरे जैसा कोई सिंपल सा आदमी है, उसको कोई ऐसा सरलतम तरीका बता सकते हैं कि भाई ऐसे बैठ जा और ये कर ले, और तेरा मन नहीं लगता तो ये तरीका है उसको थोड़ा सा लाइन पे लाने का? देखो, एक तो तरीका है कि कहते हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो एक तो है कि हम अपने बारे में खुद ही अच्छे-अच्छे थॉट क्रिएट करें। कैसे सोच, अब आप बताओ ना। हाँ जी। हम घर में घिरे हुए हैं, भाई कोई कोर्ट का मुकदमा है, कोई पुलिस का है या बीमारी का है या कोई, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं। ऐसे हालात में आप कहो कि मन जैसा रखोगे वैसे बन जाओगे, वो तो बने तो हम हुए जो हालात ने हमें घेर रखा है। आप देखोगे जो भी आदमी डिप्रेशन में आता है ना, उसका कोई ना कोई बेसिक कारण होता है, ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ही आ जाएगा। और उस समस्या से हटने के लिए वो इधर उधर छटपटाता है। तो ऐसे में हम वैसा ही कैसे सोच सकते हैं? नहीं, देखो सोचना क्या है, जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको पढ़ना थोड़ी आता है, हम क्या जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाते हैं और उसको रटवाते हैं। तो वैसे ही उस सिचुएशन में एक बच्चा ही बन जाओ कि मुझे अब उस चीज को अपने अंदर रटना है ना। तो वो एक तरह से बार बार स्मृति में लेते आओगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें वो शांति खुशी महसूस होनी शुरू हो मैंने देखा है जाएगी। कई बार बुजुर्ग लोग जैसे माला के मनिए घुमाते रहते हैं, या आजकल एक और ट्रेंड भी सुना मैंने कहीं, कापी लियो उसमें राम 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 पूरा पेज भर दिया, फिर 2 पेज पूरी पूरी कापी भर रहे हैं। तो क्या उससे हमें मेडिटेशन में सहायता मिलती है? मेडिटेशन में एक ही जो चीज हम लिखते हैं तो वो हमारे मन पे प्रभाव डालता है ना, लिखने का इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि मन वही कंसंट्रेट आपका होगा। माइंड हाँ वहाँ जी, बिजी हो जाता वही है कि भाई बिजी हो मैं लिख रहा जाएगा। हूँ, हाँ अक्षर लिख हाँ रहे जी, हैं, हाँ सिर्फ जी, ऊपर हाँ से जी। बंद कर रहे हैं, लिख अगली लाइन कर रहे हैं, तो मतलब वहीं लगता है। अच्छा चलो, हम बैठ गए आपके कहने से, कमर सीधी करके बैठ गई, शांत है कमरे में और भी कोई कुछ नहीं है, क्या सोचें? एक तो जैसे अगर गुस्सा आ रहा है या मन अशांत है तो आप सोच सकते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, है ना। किसी के प्रति घृणा है, नफरत है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ। या मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है तो सोचो कि मैं शक्तिशाली हूँ, है ना। भगवान सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ। जब भगवान जो इतनी बड़ी अथॉरिटी मेरा पिता है, तो डर किस चीज़ का, तो डर तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। और एक है भगवान को याद करने का सबसे सरल तरीका है, उससे एक रिलेशन जोड़ ले, है ना, क्योंकि जिस रिलेशन में हमारा प्यार होता है। पता नहीं जी, आप लोग हाँ कह जी, देते हैं और आपकी बातों को हम मानते भी हैं, सुनते हाँ भी हैं, जी। अच्छी भी लगती हैं,
लेकिन जिससे कभी मिले नहीं, जो देखा नहीं, जिसकी शक्ल नहीं मालूम, जिसके भरोसा, आस्था, वो सारी चीज़ें हों, लेकिन ऐसे रिलेशन कैसे बन सकता है? और परमात्मा से वो भी आप रिलेशन यही कहोगे, या पिता मान लो, या भाई मान लो, या पति मान लो, या पत्नी मान लो, या कोई भी, मतलब रिलेशन तो वर्ल्डली ही होगा, सांसारिक ही होगा वो तो जिससे आप मिले नहीं, देखे नहीं। अब हम जैसे कल्पना करते हैं, बेटी की आप कल्पना करते हो, मेरी बेटी इतनी प्यारी है, मेरा बेटा इतना है, पोता इतना है, या पत्नी ऐसी है, वो परमात्मा को हम कैसे मान लें? अब कुछ लोग कहते हैं बिंदु है, कोई कहता है सातवें आकाश के बाद है, कोई कहता है मेडिटेशन सिर्फ यही है कि दिमाग में कुछ आने मत दो। जब मैं बैठा हूँ और पूरा जोर लगा रखा कि किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगाना, किसी पे ध्यान नहीं लगाना, सिर दर्द होने लगता है। तो देखो, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप थॉटलेस हो जाओ, एक पॉइंट को देखते रहो। अब मेडिटेशन करना है हमें मन के द्वारा। अब मन का जो काम है वो तो सोचने का है, आप उसको सोचने से नहीं रोक सकते, है ना। जैसे आपने गाड़ी है, गाड़ी खरीद के रख ली है, अब उसको चलाओगे नहीं तो क्या होगा, खराब हो जाएगी, तो चलानी तो पड़ेगी। कहाँ चलानी वो मुझे डिसाइड करना है। गाड़ी तो चलती ही रहती है। तो मन है वो भी सोचेगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, पर जो हमारे जो थॉट चल रहे हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज करना ही मेडिटेशन है। पता नहीं जी, हो सकता है आप लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो कि अपने विचारों को बदल सकते हो। हमारी तो ये हालत है कि जो मन में थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको कतई नहीं बदला जाता, और वो जैसे हालात उसे उसी तरह से चलता है। कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो मन अपने आप खुश हो जाता है, कोई चाबी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब परेशानी होती है तो आप कितना ही मैं तो कहता हूँ, कई बार तो लोग शक्ल देख के बताते क्या बात है, ठीक तो हो। तो वो जो विचार हैं वो भाव के रूप में चेहरे पे आ जाते हैं, वो दिखाई भी देते हैं। और कौन ऐसा इंसान होगा जो गम में रहना चाहता है या डिप्रेशन की तरफ जाना चाहता है? हर आदमी चाहता है मैं खुश रहूं, अपना चेहरा देख के हर इंसान खुश होना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने तो हर जगह कोशिश कर ली, और क्योंकि झूठ बोला नहीं जाता, मेडिटेशन होकर ही नहीं देता जी, सब तरह से हमने कोशिश कर ली। और इसी चक्कर में शायद मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। मुझे इस बात का फक्र है कि आपने मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार भी किया, तो चलो कोशिश की जा सकती है। बस वही है कि उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि आपको कोई मंत्र रटना है या किसी चीज और चीज को याद करना है, कोई आरती गानी है, इस चीज की जरूरत नहीं है। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो तो ऐसे परमात्मा से बातें करो, अपने मन के भाव रखो। अच्छा, कई बार मुझे ये भी लगता है, ठीक है आप अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और ये सारा परमात्मा से संबंध बना के, और हम एक ऊंची स्थिति अपनी आत्मा की करना चाहते, क्या ये स्वार्थपने की हद नहीं है कि हम सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं? क्यों ना हम दूसरों का कुछ भला करें, या कम से कम जो लोग हमारे से कम पढ़े लिखे हैं या हमारे से कम जागरूक हैं, उनको थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करें, वो भी एक अच्छा जीवन जिए। वो सेवा वाला भाव क्या ज़्यादा अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू कि मैं अपना ही सोचूं कि मैं अपनी साधना करके मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। मैंने सुना है 108 में शामिल हो जाऊं और परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक देवी देवता बन जाऊं। इस तरह की बातें आमतौर पर सत्संगों में और इस तरह के महात्माओं, आप जैसे महापुरुषों, इस तरह की जो क्या कहेंगे, इस तरह के जो लोग हैं उनके संपर्क में जब भी आते हैं तो ऐसी ऐसी बात सुनते हैं, तो मुझे कई बार लगता है ये हमारे से भी ज़्यादा स्वार्थी हैं। तो है ना, देखो परमात्मा की जो याद है वो अपने आप में ही विश्व की सेवा करना है, क्योंकि वो प्रेम का, शांति का सागर है। और जब उसको याद करेंगे तो वो प्रेम शांति हमारे अंदर आएगी और वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैलेंगे। है जैसे आप मैं अपनी धर्मपत्नी को सारा दिन याद करूं तो कोई एक भी गुण नहीं आता उनका। तो परमात्मा का कैसे आ जाएगा? जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बैठे हो, वहां पर जैसे आप पढ़ने के जो थॉट है वो चल रहे हैं, तो उस लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ाई वाला बन जाएगा। नहीं वो तो मैं मानता हूँ, आप मंदिर तो में जाते सोचने हो, से हाँ एनवायरनमेंट मंदिर में जाते हो तो एक अलग ओरा ओरा या बन कुछ जाता फर्क है। पड़ता है। गुरुद्वारे में आप जैसे घुसते हो, भले ही आपको पंजाबी ना आती हो, वहाँ जो चल रहा होता है उसे फर्क तो पड़ता है, ये तो है। देखो जो है कि हम गुणों के बारे में, जो सामने है इंसान, आप उसके गुणों के बारे में या अवगुणों के बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएगा, है ना। जैसे आप कई बार आपने देखा भी होगा, जैसे कोई फ्रेंड की किसी आदत है भाई पेन को ऐसे ऐसे घुमाने की, हम उसको बार बार रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, बार बार हमारा ध्यान उस तरफ जा रहा है, तो कुछ टाइम बाद हम भी शायद वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को देखा, नोटिस किया और बार बार उस चीज़ को मन में लेके आ रहे हैं, और लेके आ रहे हैं मन में, तो वो फिर हमारे आपके विचारों में भी घुसेगा, तो वो कर्मेंद्रियों के अनुसार होना शुरू हो जाएगा। एक और मुझे लगता है, क्योंकि हम तो अब सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हैं, आप लोग युवा हैं, हम जब आपकी स्थिति में थे तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो ज़्यादा सा भगवान में, प्रभु में, परमात्मा में बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं करते थे, और ना ही उनको इतना तनाव था। तो मुझे तो लगता है वो हमारे से ज़्यादा समृद्ध आत्माएं थी, और हमने अब इतना बुरा हाल कर लिया है कि एक आम जीवन जीने के लिए भी हम मेडिटेशन के लिए इधर उधर
झटपटाते फिर रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका आप हमें बता सकते हैं जिससे जैसे आज के दिन की कोई समस्याएं मेरे से पूछे तो वो सबसे ज़्यादा तो तनाव है, चाहे वो युवा में देख लो आप, चाहे बच्चों में देख लो, चाहे इवन स्कूल के बच्चे भी तनावग्रस्त हैं। इसी तरह ईर्ष्या का भाव इतना ज़्यादा है एक दूसरे के प्रति, महिलाओं में देख लो, पुरुषों में देख लो, संस्थाओं में देख लो, हर जगह ईर्ष्या भरी पड़ी है। इसी तरह से काम वासना हमने मीडिया ने इतना फैला दिया है, टीवी पे इतनी गंदगी दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया इतना फेंक फेंक के, तो हमारा जो युवा वर्ग है वो सारी चीज़ों में दबा पड़ा है। उसको टेंशन भी है, उसको ईर्ष्या भी है, उसको काम वासना भी है, और वो गंदी आदतों में, नशे में भी वो गया हुआ है। ऐसे हालात में ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे से कहीं अच्छे थे, उनको मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे में एक युवा होने के नाते आप हमें क्या वो सलाह देना चाहेंगे कि आज के युवा को क्या करना चाहिए मेडिटेशन के साथ साथ, जिससे उसका तनाव कम हो, इस गंदगी से उसका पिंड छूटे, ईर्ष्या के भाव जैसे आपने शुरू में बताया आत्मा के साथ गुण है, तो उनमें बढ़ोतरी वो कैसे करें? एक तो है मेडिटेशन ही मेथड है जिससे पॉजिटिविटी अंदर आएगी। दूसरा है आप संघ की संभाल करें, है ना। संघ है, सोशल मीडिया से जितना डिस्टेंस बना के रखेंगे तो उतना ही वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी। हाँ जी। और एक है अपने मन को बिजी रखें, क्योंकि बिजी नहीं होंगे, खाली होंगे तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा। हाँ, है ना। तो वो अपने आप में ही बिजी रखना है, अपने आप को भी कैसे मुझे प्रोग्रेस करना है, एक कोई लक्ष्य है, टारगेट है, उसके ऊपर फोकस रखना है कि उसके हिसाब से मुझे काम करना है ना। क्योंकि जब बिजी हो जाएंगे और जैसे हम मेडिटेशन करेंगे तो उससे आत्मा क्या है, भरनी शुरू हो जाएगी, है। अभी खाली है, अब जैसे कोई बच्चा है, अगर घर पे उसको प्यार नहीं मिल रहा है, उसकी कोई केयर नहीं कर रहा है, तो बाहर जाएगा, बाहर की तरफ उसका ध्यान जाएगा, है ना। गलत चीज़ों की तरफ ध्यान जाएगा, भी ड्रिंक करना शुरू कर देगा, स्मोकिंग करना शुरू कर देगा, बाहर डिस्को इस तरफ जाना शुरू कर देगा, है। क्योंकि उसको खालीपन महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो उधर जाएगा, है। तो वैसे ही जब आत्मा खाली होती है तो ये विकारों की तरफ जाती है ताकि उसको सुख मिले। लेकिन जो असली सुख है वो परमात्मा की याद में है। उसकी याद से क्या होगा कि हम ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होना शुरू हो जाएंगे, और जब भरपूर हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो इन विकारों की तरफ जाएंगे ही नहीं। कम संभावना रहेगी। लेकिन त्रासदी ये है, जैसे युवा की ही आप प्रैक्टिकल अगर बात करें, सुबह सुबह उठता है वो, तो मेडिटेशन को तो भूल ही जाओ वो, क्योंकि वो समय ही ऐसा उसका होता है, 9:30 बज गए, 10 बज गए। आजकल युवा क्या, मैं तो कहता हूँ जो बच्चे हैं वो ही टाइम पे नहीं उठते, स्कूल में भेजना एक समस्या हुई हुई है। ऐसा युवा जब उठता है, सुबह अखबार देखता है तो उसमें गंदगी है, फिर वो जाके टीवी का बटन दबाता है, उसमें गंदगी है, फिर वो दोस्तों के पास बाहर जाके गली में खड़ा होता है, वो भी गंदगी लेकर आए हुए हैं, फिर वो समाज में आ जाता है, वहाँ भी उसको उसी तरह का एनवायरनमेंट मिलता है। ऐसे में हम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक 27, 25, 20 साल के लड़के या लड़की से कि भाई तू एक कमरे में बैठ के और परमात्मा को याद कर, तो ये ज़्यादा अपेक्षा नहीं हो गई है उससे? तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो पेरेंट्स की ही होती है, क्योंकि अगर बचपन से अगर हम उसको अच्छे से गाइड करते, आज क्या करते, बच्चे पैदा हो रहा है उसके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा देते, थमा देते हैं। तो जब करेगा ना जी पेरेंट्स, आप किसको मानते हो? 30 साल का पेरेंट्स, उस 30 साल के इंसान को उसको खुद ही नहीं पता क्या करना है। और ये जो आप जो आंखें खोल रहे हो, ये तो जाके 50-55 में खुलती है। और एक 30 साल का 32 साल का जो फादर बन गया है, उसको तो पता ही नहीं है बच्चे की। तो वही नहीं कि हमने अपनी मेंटलिटी ऐसी बना दी कि भगवान के नाम बुढ़ापे में लेना चाहिए, छोड़ दिया उसका। तो भगवान की तो जब जरूरत पड़ेगी, अब मैं कई संस्थाओं में जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, जो भी बुजुर्ग से आता है वो भगवान पे जुट जाता है। अरे भाई, एक 11-12 साल का लड़का लड़की है, वो भगवान पे ऐसे थोड़ा तेरे कहने से लग जाएगा। तो हम तो मरने से डरते हैं तो भगवान याद आता है, आम धारणा ये है। जबकि आपके उस सारे वार्तालाप से तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जितना जल्दी हम प्रभु के प्रेम में जुटेंगे या उस तरफ लगेंगे, उतना ही जल्दी हम अपनी आपको एक स्वस्थ मानसिक जो स्तर है हमारा, जो आध्यात्मिक वो है, उसको बेटर कर पाएंगे। हाँ जी, है ना। तो बस वही है कि हमें उस मेडिटेशन के ऊपर ही ध्यान देना है ना। अब जैसे बुढ़ापा है, देखा जाए तो अब मान लो कि आप किसी के घर आए हो और आपको कोई मुरझाया हुआ फूल देगा, तो आपको कैसा लगेगा? एक थोड़ी सी इंसल्ट फील होगी भी, क्या मुरझाया हुआ फूल दे रहा है। तो बुढ़ापा माना है जब हम मुरझा गए, जब सब कुछ रस है, जब सारा निचुड़ गया, अब हम भगवान को कह रहे हैं कि अब मुझे संभाल लो, अब मुझे ले लो भाई, है। अब भगवान क्यों एक्सेप्ट करेगा, है ना। और देखा जाए तो दुनिया भर के विकार लिए बैठे हैं हम। बहुत सारे लोग हैं जो नशे में या आम हुक्का बीड़ी में जुट गए, वो भी तो एक किस्म का विकार, वो भी नशा है, इसी तरफ ले जाएगा। बच्चे आपको देखने लग रहे हैं, आप उनको तो कहो आप मेडिटेशन करो और खुद ताश खेल रहे हो या सिगरेट बीड़ी पी रहे हो, ये तो एक आम सी
वो है, जब तक हमारे में संस्कार नहीं होंगे तो बच्चों में तो आने का हाँ सवाल जी, ही पैदा वही नहीं स्व होता। परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। तो अपने आप को बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। तो हमें अपने ऊपर ही फोकस देना है कि मुझे अपने आप को बदलना है, ना कि दूसरों को बदलना है ना? अब जैसे मान लो कि घर में है, मतलब माँ है ना? माँ अगर खाना खुद ना खाए, बच्चों को खिलाती रहे, पति को खिलाती रहे, घर वालों को खिलाती रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बीमार हाँ, पड़ जाएगी, फिर सारा कैसे परिवार संभालेगी? सारा तो परिवार पहले खुद की हुँ, केयर करनी ज़रूरी हुँ, है? तो वही कि हमें भी पहले खुद के लिए पुरुषार्थ करना ज़रूरी है, तभी हम पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। हुँ, है ना? जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ की हम जड़ों में खाद पानी डालते हुँ। हाँ, हैं, तो उसी हरा से भरा तो होगा। अगर आप पत्ते पत्ते पे खाद पानी हुँ, डालोगे तो हुँ। जड़ों तक जाएगा नहीं, सूख जाएगा। है ना? जैसा तो मैंने हाँ जी। शुरू में जिक्र किया कि 27 साल के हैं हमारे एक धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, और कोई धाम है उसमें बैठ के वो चमत्कार दिखा रहे हैं। हाँ तो आप जी। क्या मानते हो कि आत्मा इतने हायर लेवल पे भी पहुंच जाती होगी कि वो चमत्कार करने लग जाए, या दूसरे के मन में उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी समस्याएं, हुँ। और चलो मैं तो ये मानता हूँ, मान लो एक सेकंड के लिए वो बता भी दे, तो वो ये भी बता देता है कि 18 मार्च 2023 में आपका समय बढ़िया शुरू हो जाएगा, हाँ जी। या आपकी जो आँखों की दिक्कत है या जो गुर्दे का प्रॉब्लम है, ये तेरी 18 तारीख से समाप्त हो जाएगी। क्या हुँ। ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा कोई संभव नहीं है। ये भी एक जैसे कोई विद्या पढ़ाई है, हुँ, जैसे आप टीवी पे एक मोटिवेशनल स्पीकर हुँ, आती है, हुँ, चाहे यूट्यूब पे है, हुँ, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर का भी यही है। वो खुद हुँ। बताती है कि एक भई एक एक टेक्निक है, जो हाँ, सीखनी पड़ती है कि वही उससे हमें पता चल जाता है व कि नहीं सामने वाला कौन-सी डेट है, व क्या रो डेट सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा मतलब है। उसकी थोड़ी-सी हाँ जी। पावर जो है इंक्रीज़ हो हाँ जाती है, जी। और हाँ जी, वो जैसे कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ हम हो आपस जाती है। में हाँ मान जी। लीजिए हम 10 दिन 2 लोग साथ रहते हैं, और एकदम से कोई मिठाई आती है, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है भाई गुलाब जामुन इनको पसंद है, तो ये इनका मन कर रहा हाँ होगा। जी। इतना तो ठीक है, हाँ इसको बढ़ा भी जी। लिया, चलो आपने उसके मन की बात भी बता दी। लेकिन हुँ। वो ये कैसे बता सकता है कि आपके जो गृहस्थी में जो प्रॉब्लम है वो इन 2023 के बाद ये ख़त्म हो जाएँगी, इतनी तारीख को वो ख़त्म हो जाएगा, और ये आशीर्वाद आशीर्वाद ऐसे हाँ करके, जी। और वो अब ये भी क्या है, वो आशीर्वाद कह दे कि इतने टाइम पे खत्म हो जाएगा, तो हुँ, यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी काम कर रही है, उनका आशीर्वाद नहीं। हुँ। क्योंकि हमने मन में बिठा लिया कि उस फलाने गुरु ने ये बोल दिया कि तो मतलब हाथ पे रख दिया वी कि हाँ, प्रिपेयर्ड और तो सेल्फ हमने मन में हाँ, सोचना शुरू कर दिया हुँ। अब तो मेरा काम हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम इस तारीख के बाद हट जाएगी। तो हमने पर बार-बार सोच के उस प्रॉब्लम को सच में पर खत्म कर अपना दिया। तो आधा देश इस तरह का है, लाखों हुँ, लोग बैठे होते हैं और वो हाथ उठा उठा के जयकारे बोलते हैं, है ना? तो मतलब सारा का सारा अपना खुद का दिमाग तो बाहर फेंक हाँ दिया उठा जी। के, और जो स्वामी जी या जो महाराज जी या जो भी वो हैं, वो बोल देते हैं और हम उसको एक्सेप्ट हाँ, कर वही है कि लेते ये हैं। अंधविश्वास हो गया ना, हम्म, जैसे हमारे समाज में बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काटेगी और हाँ, वो अपशगुन बना हो दिया, हाँ, जाएगा। बना दिया हैं? तो अंधविश्वास अब एक। जैसे ये हमारे दिमाग में भी सेट था, एक बारी जैसे मैं और मेरा भाई कॉलेज से जा रहे थे, तो रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो सामने से 2 लेडीज़ आ रही थी। उन्होंने अब हम दोनों को थोड़ा मस्ती वाला थोड़ा हाँ, हुआ नहीं कि जानता चल बच्चे हैं। भई हैं, हम भी थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, हम भी हम्म, नहीं क्रॉस करते। हम्म, ये हमें पता कि वो नहीं करेंगे, हम्म, तो हम इधर खड़े रहे, वो वो उधर उधर खड़े खड़े रहे। रहे। काफ़ी टाइम हो गया। हम्म, अब उन्होंने फिर थक हार के उन्होंने क्या किया कि वो रास्ता वापस बदल लिया, मुड़े, हाँ, रास्ता बदल के अच्छा, मतलब पूरा गाँव का चक्कर काट के तब वो घर तब पे आए, अपने घर जबकि 2 पहुंचे। कदम पे उनका घर था हम्म, और हम चले गए आराम से। अब हाँ, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, उन्हीं का नुकसान हुआ, हाँ, ये तो एक वो मतलब बिल्कुल ही है? अ, मूर्खता वाली बात है, जो हाँ जी। पहले कभी होती थी, अब तो शायद वही इस है कि तरह। जिसने मान लिया ना कि हुँ, ऐसा होगा, तो हुँ, उसके साथ होगा, क्योंकि हुँ, हमने उस प्रॉब्लम का आह्वान कर लिया, उसको हुँ, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, क्योंकि मैंने सोचा उसको बार-बार और कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही आपको मिलेगा, ब्रह्मांड आपको वैसा ही देगा। आप नेगेटिव भेजोगे तो नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा, आप पॉज़िटिव भेजोगे आप तो पॉज़िटिव मिलेगा। आपने ये बताया कि रास्ते में हमारे गाँव के आप, मुझे मालूम है आप कान्नौर से हैं, हाँ और जी। रोहतक और कान्नौर के बीच में जन सेवा संस्था आती है हाँ भिवानी जी, रोड हाँ पे, जी। और काफ़ी पुरानी संस्था है, आप पढ़ा करते होंगे तब भी हुँ। होती होगी। हाँ, उसी को तो देख के वो हुआ था हाँ, सोशल तो फिर वर्क क्या मतलब परिवार इंस्पिरेशन। ने, भाई-बहनों ने और उन्होंने मना नहीं किया कि भई ये क्या तरीका है? नहीं, उन्होंने मना किया था, हुँ, उनको तो पसंद नहीं था, हुँ, पर मेरे अंदर से था। अब अब आप देख लो महान जितनी भी हस्तियाँ हुई हैं, महात्मा बुद्ध को लगा लो, महावीर जैन को लगा लो, जीसस क्राइस्ट किसी को भी लगाओ, हुँ, तो सब क्या थे? सबको रोका गया, टोका गया, हुँ, पर उनको पता था कि सत्य मार्ग क्या है, तो वो उस हुँ, मार्ग पे चल पड़े। हुँ। लेकिन आज क्या है, सब उनको पूज रहे हैं, आपको उनको कभी ऐसा महान मानते महसूस हैं। हुआ कि मैं कुछ औरों से बिल्कुल अलग हूँ, मतलब मेरे में ग्रेटनेस कुछ ज़्यादा है, या मेरे में कुछ सात्विक गुण ज़्यादा हैं, या क्या, व्हाट मोटिवेटेड यू टू बी ए पार्ट ऑफ दिस?
देखो इस मतलब कि दुनिया में हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर है, तो सब है। विशेष है, ये कोई तो है। ऐसा नहीं है, कोई कम है कोई ज्यादा है। किसी में कोई वही विशेषता कि है, किसी चांद में की कोई। अपनी विशेषता, सूरज की अपनी विशेषता है, मछली की अपनी विशेषता है, शेर की अपनी विशेषता है। तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है, तो उसमें हमें क्या कंपेयर करना। और जहाँ कंपेरिजन करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पे तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको खुशी चाहिए, मानसिक खुशी, तो इस चीज से दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा आपको रहेगा। कितने महीने साल हो गए मुझे यहाँ घर सेंटर से पे आए? रहते हुए 11 साल हो गए। 11 साल में आपको क्या कभी ऐसा लगा कि डिसीजन कुछ गलत सा हो गया? एक बार थोड़ा सा लगा था, है ना। मतलब हाँ शुरू जी, में कहीं हाँ कुछ इस शुरू तरह का शुरू में होता है। थोड़ा सा होता है, नए नए होते हैं, तो मन नहीं कहने लगा। को तो हम कह देते हैं हाँ जी। क्या होता है वो 6 7 5 चीजें होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो ये जो मोह है लास्ट वाला, मैं जानना चाहूंगा, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं मैंने मम्मी के साथ ज्यादती कर दी, या मैंने पापा के साथ ज्यादती कर दी, या मेरे भाई क्या सोचते होंगे, या बहनों के जो बच्चे हैं वो जब आते हैं, तो आपको कभी अपना जो वो मातृत्व भाव है, क्या वो नहीं जागता कभी कभी? भगवान ने हमें वैसे ही टाइटल दे दिया जगदम्बा का, आप पूरे जगत की माँ हो। नहीं वो तो फिर आप की एक्सेप्टेंस है, वो तो आप उसी तरह से अपने आप को। चलो सीमा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे समय दिया और मेरी बात को माना। और मेरा सिर्फ और सिर्फ ये ध्येय था कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस धर्म की तरफ इस तरह से भाग रही है आंखें बंद करके, बजाय ऐसा करने के वो अपने आत्मीय गुण, जैसा कि आप कह रहे हैं, उनमें बढ़ोतरी करें, इस बारे में कुछ सोचे, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाए, मेडिटेशन करें। और ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब खुद को मेडिटेशन नहीं करना आता। मैं कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।